सेक्शन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। वीडियो में आपके सामने यहाँ पर निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस करने वाले हैं। कल की जो एक्सपायरी है यहाँ पर किस तरह का मोमेंटम देखने को मिल सकता है आपको निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट लेवल यहाँ पर समझने वाले हैं। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले निफ्टी की। तो निफ्टी ने आज का जो क्लोजिंग दिया है लगभग 15,730 के आसपास यहाँ पर क्लोज दिया है। तो कल हमने यहाँ पर एनालिसिस किया था कि 15,800 के ऊपर अगर एक भी कैंडल 5 मिनट का कोई क्लोज करता है आप बाय कर सकते हैं। फर्स्ट टारगेट आपका 15,840 लगभग अचीव हुआ होगा, लेकिन बाद में ये यहाँ पर नीचे आ गया। तो यहाँ पर मोमेंटम दोनों साइड मॉर्निंग में आपको अपसाइड का मोमेंटम यहाँ पर मिला होगा। और जो मैंने लेवल ड्रॉ कर रखा है 15,700 से लगाकर 15,675, ये कल के लिए भी इम्पोर्टेंट है दोस्तों। अगर कोई बुलिश पैटर्न बन रहा है तो बिल्कुल बाय कर सकते हैं, क्योंकि ये एक स्ट्रांग सपोर्ट जोन है यहाँ पर। क्योंकि मार्केट जब पहले यहाँ पर रिट्रेसमेंट हुआ था नीचे आने के बाद, तो एग्जैक्ट इसी लेवल के आसपास से यहाँ पर हुआ था। तो हो सकता है यहाँ पर थोड़ा सा सपोर्ट लेकर मार्केट फिर से ऊपर का साइड यहाँ पर दिखा सकता है। तो जब तक मार्केट यहाँ पर 15,675 के ऊपर यहाँ पर कंटिन्यू ट्रेड कर रहा है, तो आप यहाँ पर बुलिश का पैटर्न देखिए। अगर यहाँ पर कोई बुलिश कैंडल बनती है तो आप यहाँ पर 25 से 30 पॉइंट का एसएल देकर फिर से आप बाय कर सकते हो। आपका जो टारगेट रहेंगे ऊपर के साइड यहाँ पर 40 से 50 पॉइंट के होना चाहिए। तो इस तरह से आपको यहाँ पर कल के दिन ट्रेड करना है। कल अगर मान लीजिए हम यहाँ पर गैप डाउन अगर ओपन हो जाते हैं 15,700, 15,690, इसके पास देखना है कि यहाँ पर मार्केट में क्या पैटर्न बन रहा है। अगर मार्केट में यहाँ कोई बुलिश कैंडल बनती है तो आप यहाँ पर बिल्कुल बाय कर सकते हैं। आपका एसएल यहाँ पर 25 पॉइंट का होना चाहिए। अगर 675, 680, 690 के आसपास मिलता है तो बहुत बढ़िया एक बाय का मौका मिल सकता है, अगर वहाँ पर कोई बुलिश पैटर्न बनता है तो ये लेवल रहेंगे निफ्टी में। सेल के लिए अभी दोस्तों आपको वेट करना पड़ेगा, क्योंकि एक सपोर्ट जोन के पास मार्केट यहाँ पर बना हुआ है। वीक तभी होंगे दोस्तों जब यहाँ पर हम 15,675 के नीचे अगर कोई क्लोजिंग करते हैं 15 मिनट में, तो हमको थोड़ी सी वीकनेस आ सकती है और हम यहाँ पर 15,640, 15,610 ये लेवल तक भी यहाँ पर आ सकते हैं। लेकिन 15,675 के ऊपर जब तक हम यहाँ पर ट्रेड कर रहे हैं तब तक ये बुलिश ट्रेंड में रहेगा दोस्तों, और हो सकता है इसका सपोर्ट लेकर मार्केट अपसाइड का मूव आपको दिखा सकता है। तो ध्यान में रखना है, कल के लिए इंपॉर्टेंट लेवल है जो ये नीचे की साइड 15,700 से 15,675 का लेवल है। अगर मार्केट फ्लैट ओपनिंग होता है 730 के आसपास, तो आप जैसे ही 750 का लेवल ब्रेक होता है ऊपर की साइड आप बाय कर सकते हैं। आपको जो फर्स्ट टारगेट रहेगा यहाँ पर 15,780 का, और सेकंड टारगेट रहेगा आपका 15,810 का। ये टारगेट आपको ऊपर की ओर हो सकता है अगर मार्केट फ्लैट ओपनिंग होती है। जैसे ही 750 के ऊपर निकलता है 15,750 के ऊपर आप बाय कर सकते हैं, और गैप डाउन खुलता है या नीचे आता है तो आप यहाँ पर आप देखिए कि किस तरह का कैंडल बन रहा है, आप यहाँ पर भी बाय कर सकते हैं 700 से 675 की रेंज में। चलिए बात करते हैं बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में क्या लेवल इंपॉर्टेंट है। बैंक निफ्टी का मैंने आपको यहाँ सामने यहाँ पर वीकली चार्ट लगा रखा है दोस्तों। तो एक पैटर्न यहाँ पर बन रहा है। मार्केट यहाँ पर ऊपर के साइड बहुत टाइम तक यहाँ पर होल्ड किया, लेकिन अभी कंटिन्यू नीचे आ रहा है। तो उसके पहले वाली जो बुलिश कैंडल है उसमें बहुत सारे बायर्स होंगे, तो कहीं नहीं मार्केट को यहाँ पर ऊपर ले जा सकते हैं। हम बेरिश कब होंगे, जब ये बुलिश कैंडल है इसके 50% के नीचे अगर मार्केट क्लोज देना स्टार्ट करेगा, तो इसका जो 50% निकल के आता है वो निकल के आता है 34,710 के आसपास निकल के आता है। तो 34,710 के ऊपर अगर हम यहाँ पर ट्रेड कर रहे हैं, मतलब हम कहीं ना कहीं फिर से ऊपर के लेवल के ऊपर जा सकते हैं। वीक तभी होंगे। कल के लिए लेवल में थोड़ा छोटे चार्ट में देख लेते हैं 15 मिनट में क्या लेवल इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, तो आपको यहाँ पर समझ में आएगा। कल एक्सपायरी है, मोमेंटम ट्रेड हो सकता है दोस्तों, आपको बड़ा मूव यहाँ पर देखने को मिल सकता है। तो किस लेवल पर आपको ट्रेड करना है ध्यान में रखिए। अगर मार्केट गैप डाउन खुल जाता है 50-60 पॉइंट, और मान लीजिए बैंक निफ्टी यहाँ पर 200 पॉइंट गैप डाउन खुल जाता है, और फर्स्ट 5 मिनट का जो मैंने आपको स्ट्रैटेजी बताया है कि गैप डाउन मार्केट में अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है और 5 मिनट के जो कैंडल है अगर वो ग्रीन बनती है, तो आप उसी कैंडल के हाई के ऊपर बाय कर सकते हैं, या फिर आप कॉल ऑप्शन बाय कर सकते हैं, और आपका स्टॉप लॉस रहेगा उसी का लो। तो ध्यान रखिएगा, अगर कल गैप डाउन खुलता है तो बढ़िया ट्रेड मिल सकता है, क्योंकि कंटिन्यू हम यहाँ पर डाउन ट्रेंड में आ रहे हैं। तो गैप डाउन अगर खुलता है और फिर बुलिश कैंडल बनाता है, जैसा मैं कि आपको यहाँ पर पिछले वीडियो में एक स्ट्रैटेजी बताई है,
वो आप देख सकते हैं वहाँ पर। तो वो पैटर्न भी यहाँ पर बना रहेगा और एग्जैक्टली जो सपोर्ट भी हमारा है 35,700 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, जो कि वीकली का जो 50% निकल के आ रहा है उसका। तो वहाँ से भी एक बड़ा बाइंग का मोमेंटम आ सकता है। तो लेवल्स के ऊपर काम करना है। अगर मार्केट सपोज इस फ्लैट ओपनिंग होता है, अगर मार्केट इसी रेंज के अंदर ओपन होता है, ज़्यादा बड़ा गैप डाउन भी नहीं और ज़्यादा बड़ा गैप अप भी नहीं, तो आपको बाइंग जो लेवल रहेगा वो यहाँ पर रहेगा 34,850 के ऊपर आप बाय कर सकते हैं। 34,800 के ऊपर कोई क्लोजिंग करना स्टार्ट कर देता है मार्केट 15 मिनट में, तो आप बाय कर सकते हैं। आपका स्टॉप लॉस रहेगा 100 पॉइंट का, आपका फर्स्ट टारगेट रहेगा यहाँ पर 35,000 का और 35,150 का और 35,300। ये टारगेट आपको ऊपर की ओर हो सकते हैं। कब? जब हम यहाँ पर 34,850 के ऊपर कोई क्लोज करना स्टार्ट करते हैं फ्लैट ओपनिंग के बाद। ध्यान में रखिएगा फ्लैट। अगर हम ओपन ही यहाँ पर 850-900 पे ओपन रहते हैं तो थोड़ा सा वेट करना है हमको देखना है कि यहाँ पर किस तरह का पैटर्न बन रहा है, उसी हिसाब से आपको ट्रेड लेना है। लेकिन अगर गैप डाउन खुल जाता है और फिर फर्स्ट 5 मिनट का कैंडल ही ग्रीन बनता है, आप तुरंत बाय कर सकते हो उसके हाई के ऊपर और उसके लो के नीचे आपका स्टॉप लॉस रहेगा। क्योंकि ये स्ट्रैटेजी मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, बैक टेस्टिंग भी आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी। अभी 3 दिनों से कंटिन्यू एक्टिवेट हो रही थी और तीनों दिन अच्छा खासा प्रॉफिट भी हुआ है। तो कल के दिन भी एक्टिवेट हो सकती है। अगर गैप डाउन अगर सपोज गैप डाउन अगर ओपन होता है और फर्स्ट 5 मिनट का कैंडल अगर ग्रीन बन जाता है, मतलब कहीं ना कहीं मार्केट में बुलिशनेस कंटिन्यू है और मार्केट अपसाइड का मोमेंटम दिखा सकता है। यह ऑलरेडी मैं पूरा वीडियो आप देख सकते हैं यहाँ पर वीडियोस में जाकर, स्ट्रैटेजी के नाम से मैंने आपको यहाँ पर अपलोड किया है, तो आप वहाँ पर देख सकते हैं। तो ये लेवल इंपॉर्टेंट रहेंगे, ध्यान में रखना है आपको। ऊपर की साइड 34,850 के ऊपर क्लोज करना स्टार्ट करेगा तो बाय कर सकते हैं। और सेल कब करना है दोस्तों 34,700 के नीचे अगर कोई क्लोज करना स्टार्ट कर देते हैं, थोड़ा सस्टेन करते हैं, आप फिर से सेल कर सकते हैं। 100 पॉइंट से ज़्यादा का एसएल नहीं होना चाहिए। आपका टारगेट हमेशा 1:2 1:3 के आसपास का होना चाहिए। तो ये लेवल कल के लिए इंपॉर्टेंट है। नीचे की साइड 34,700 और ऊपर की साइड 34,850 का। ऊपर की साइड अगर ब्रेकआउट मिलता है तो आप बाय कर सकते हैं, नीचे की साइड अगर मिलता है तो आप सेल कर सकते हैं। लेकिन कॉन्फिडेंस ऊपर की ओर है दोस्तों, क्योंकि ये सपोर्ट एरिया पे अभी हम यहाँ पर ट्रेड कर रहे हैं। और अगर मार्केट फ्लैट ओपनिंग होता है और 12 बजे तक, ध्यान में रखिएगा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ। मार्केट अगर सपोज यहाँ पर फ्लैट ओपनिंग होता है और 12 बजे तक मार्केट 200 पॉइंट की रेंज में ट्रेड करता है, मतलब मार्केट अपन सपोज ओपन हुआ 34,750 और मार्केट का हाई लगाया है 34,850 और मार्केट का जो लो लगाया है 34,650 650, 750, 850, ये 200 पॉइंट। इसी रेंज में मार्केट यहाँ पर 12 बजे तक ट्रेड कर रहा है। उसके बाद आपको क्या करना है, जिधर भी 12 बजे के बाद ये ब्रेकआउट देता है, अगर ऊपर हाई की साइड ब्रेकआउट दिया था आप कॉल ऑप्शन बाय कर सकते हैं या फ्यूचर में बाय कर सकते हैं। और नीचे की साइड अगर ब्रेक करता है तो आप यहाँ पर पुट ऑप्शन या सेल कर सकते हैं। क्योंकि 12 बजे के बाद अगर मार्केट 12 बजे के पहले अगर 200 पॉइंट के अंदर मार्केट मूवमेंट कर रहा है और उसके बाद अगर ब्रेकआउट मिल रहा है तो ये ट्रेंडिंग मार्केट हो सकता है दोस्तों। ध्यान रखिएगा कल एक्सपायरी के चलते। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कुछ जो आपको यहाँ पर लाइव मार्केट में किस तरह से इम्प्लीमेंट करना है। आप सिर्फ वॉच करिए, अगर ट्रेड नहीं लेना है, लेकिन आप एटलीस्ट आप समझिए चीज़ों को किस तरह का यहाँ पर मार्केट में रिएक्ट होता है एक्सपायरी के चलते। और भी अगर कुछ अपडेट रहेगा तो बिल्कुल आपके सामने यहाँ पर लाइव मार्केट में रखूँगा मैं। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन में आपको देरी ना हो जाए।